ओके, सो आज हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें मुझे करना क्या है कि एक नंबर को इनपुट कराना है और काउंट करना है। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें एक नंबर हम लोग इनपुट कराएंगे और काउंट करेंगे कि उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है। ठीक है, एक नंबर इनपुट कराना और ये काउंट करना है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू input a number and count total number of digit। ओके, काउंट टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो हम लोग सीख रहे हैं कि हाउ टू डेवलप आवर लॉजिक को कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है, उसको कैसे हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में लिखें। ठीक है, ताकि प्रोग्राम लिखना हमारे लिए क्या आसान हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के बाद यहाँ पे होगा इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो कितने वेरिएबल्स इसमें यूज होंगे, क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसमें कितने वेरिएबल्स यूज होंगे। ठीक है, तो कितने वेरिएबल्स यूज होंगे, एक तो n की वैल्यू 0, एक c की वैल्यू 0। ठीक है, सपोज आई एम राइटिंग हियर 4 5 2। ओके, हाउ मेनी डिजिट्स, ओके, सो देयर आर 3 डिजिट्स इन दिस नंबर। 3 डिजिट है इस नंबर में। ठीक है, इसी को काउंट करना है ना, लॉजिकली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रिंट। हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंटर अ नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। हमने यहाँ पे लिखा इनपुट, इनपुट व्हाट, n। ठीक है, इनपुट n। हमने यहाँ पे डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया, इज n ग्रेटर देन 0, यस नो। अगर यस है तो पहला स्टेप क्या होगा भाई, लिखेंगे हम लोग n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। एंड जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे c इक्वल टू c प्लस 1। ठीक है, c इक्वल टू c प्लस 1। और हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट कीजिए किसको, c को। एंड फाइनली हमने क्या लिखा, स्टॉप लिखा। ठीक है, फाइनली हमने क्या लिखा, स्टॉप। तो बेसिकली दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो हमने यहाँ पे इसको भी हम लोग ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन का मतलब क्या हुआ, चेक करना। ठीक है, ड्राई रन बोलने का मतलब क्या, चेक करना। कैसे चेक करेंगे, तो n ग्रेटर देन 0, फर्स्ट स्टेप क्या है, n ग्रेटर देन 0, देन n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 एंड n इक्वल टू c इक्वल टू c प्लस 1। ठीक है, तो मैंने एक नंबर लिया 452, एक नंबर लिया जिसका नाम क्या है 452। तो यहाँ पे लिखा मैंने 452 ग्रेटर देन 0, यस बड़ा है। हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 452 को डिवाइड करेंगे 10 से, कितना टाइम चला, 44 टाइम्स, कट गया 52। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट है। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब हम लोग डिवाइड करेंगे उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे 550 कट गया, ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, 2 हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट है। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट आएगा। इसका मतलब क्या हो गया बताइए, 452 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा, 45। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, पहले 0 था 1, कितना हो गया ये 1, यस। एक नंबर को हमने डिस्कार्ड किया तो कितना हो गया 1। फिर 45 ग्रेटर देन 0, यस 45 बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर 45 को हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, एक नंबर लास्ट बार डिस्कार्ड होगा। कितना हो गया ये 1 प्लस 1 कितना होगा, अभी ये 2 हो गया। फिर हमारे पास 4 है, 4 ग्रेटर देन 0, यस। ठीक है, 4 को जब हम लोग डिस्कार्ड किए कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे क्या, 2 प्लस 1 कितना होगा, 3। चेक करेंगे 3 ग्रेटर 0 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0, नो। कंडीशन क्या होगा हमारा, फॉल्स। फॉल्स जैसे ही होगा हम लोग क्या करेंगे, नो, आई मीन स्टॉप हो जाएगा। और स्टॉप प्रिंट करेगा क्या, सी।
तो देखिए यहाँ पे सी में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। यहाँ पे भी कितना डिजिट, 1 2 3। सो इस तरीके से इस फ्लो चार्ट का सॉल्यूशन हम लोगों ने प्रोवाइड किया। क्या क्वेश्चन क्या था भाई कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू इनपुट अ नंबर एंड काउंट टोटल नंबर ऑफ डिजिट। एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें एक नंबर इनपुट कराना है, कितने भी डिजिट का नंबर हो, ठीक है, और वो काउंट करेगा कि उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, उसमें ये काउंट करेगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है। मुझे लगता है मेरी बातें समझ में आई होगी, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसमें हमको करना क्या है, फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। दूसरा हम लोगों को एक क्वेश्चन और बनाना है जिसमें करना क्या है, एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट a number and find the factorial। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना। मुझे करना क्या है, यहाँ पे फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए फैक्टोरियल होता क्या है, अगर मान लो हम लोग 5 इनपुट करते हैं, ठीक है, हमने अगर यहाँ पे 5 लिया, ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, 120। 5 का फैक्टोरियल कितना, 120। कैसे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 चलेगा। अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, दोनों का रिजल्टेंट क्या है, सेम है, बट ये हमारा क्या है, दिस स्टेप इज द करेक्ट, दिस वन इज द करेक्ट स्टेप, ठीक है। वो हमारा पहला वाला जो है ये करेक्ट स्टेप। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे स्टार्ट करना है। हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद मुझे वेरिएबल्स को क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा। क्या बोलता है, इन ड्रा फ्लो चार्ट टू इनपुट अ नंबर, एक नंबर इनपुट कराना है। तो हमने एन लिया, एन की वैल्यू 0। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, फैक्ट लिया। फैक्ट की वैल्यू कितनी, 0। क्यों लिया, अगर मान लो हम लोग एन की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, तो 0 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो 0 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1 होगा। अगर एन की वैल्यू 1 लेते हैं तो तब भी इसका फैक्टोरियल कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। किसी भी दो नंबर 0 और 1 का फैक्टोरियल ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। एक से ज़्यादा होगा ना, एक से कम होगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ये लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर। क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा क्या, इनपुट। इनपुट हमने क्या लिया, एन लिया। इनपुट हमने यहाँ पे क्या लिया, एन लिया। उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे, क्या, इज एन ग्रेटर देन 0। हमने यहाँ पे लिया एन ग्रेटर देन 0, यस। सपोज हमने एन की वैल्यू यहाँ पे कितना लिया हुआ है, ये हमारा एन है, और एन की वैल्यू मैंने कितना लिया, 5 लिया। अगर यस करेंगे तब क्या होगा, यस करेंगे तो मुझे क्या लिखना होगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू एन, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू क्या, एन। और मुझे फिर यहाँ पे लिखना होगा एन इक्वल टू एन माइनस क्या, 1, ठीक है। मुझे यहाँ पे लिखना होगा एन इक्वल टू एन माइनस 1। यहाँ पे हम लोग नो किए और हमने यहाँ पे लिखा क्या, प्रिंट। प्रिंट हमने यहाँ पे क्या लिखा, फैक्ट। एंड फाइनली हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्टॉप लिखा, ठीक है। फाइनली हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्टॉप लिखा। सो बेसिकली दिस इज द होल प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या है, कंप्लीट प्रोसेस है। मुझे क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा यहाँ पे, ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन से क्या होगा, चेक करेंगे वेदर दिस फ्लो चार्ट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, एन ग्रेटर देन 0, यस। सेकेंड स्टेप क्या है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू एन। एंड थर्ड स्टेप क्या है, एन इक्वल टू एन माइनस 1। थर्ड स्टेप क्या है, एन इक्वल टू एन माइनस 1। समझ में आया। थर्ड स्टेप क्या है, एन इक्वल टू एन माइनस
1। तो मुझे क्या करना है, मान ले सपोज n की वैल्यू कितना लिया 5, 5 ग्रेटर देन 0, यस। फैक्ट कितना है 1, 1 इंटू 5 कितना होगा 5 होगा। 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, एक स्टेप ऊपर जाएगा ये, है ना, ऊपर जाएगा ना, कितना हो गया 4 ग्रेटर देन 0, यस। फैक्ट कितना है 4 इंटू कितना 5 कितना हो गया 20। यहाँ पे कितना हो गया 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 हो गया। चेक करेंगे 3 ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन क्या 0, यस। 3 बड़ा है किससे 0 से। तो ये कितना हो गया फैक्ट हमारा 20 इंटू कितना 3 कितना हो गया भाई 60। फिर यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। फिर चेक करेंगे 2 ग्रेटर देन 0, यस। 2 बड़ा है किससे 0 से। कितना हो गया यहाँ पे 60 इंटू 2 कितना हो गया 120। अब यहाँ पे हो गया 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। चेक करेंगे 1 ग्रेटर देन कितना 0, यस। 1 1 से क्या है बड़ा है, तो कितना होगा 120 इंटू कितना 1 कितना हो गया 120, है ना। फिर 1 माइनस 1 कितना हो गया ये 0। चेक करेंगे क्या 0 0 से बड़ा है, नो। कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। फॉल्स हो गया तो क्या प्रिंट करेगा फैक्ट। देखिए फैक्ट की वैल्यू 120 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और मैंने बोला क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या 1 कितना आ गया 120 आ गया। सो बेसिकली दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। ये तरीका है कि कैसे हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं फ्लो चार्ट में, ठीक है। इसी को हम लोग फिर किस फॉर्म में सीखेंगे, प्रोग्राम के फॉर्म में, मतलब सी में कैसे लिखेंगे, C++ में कैसे लिखेंगे, ठीक है, जावा में कैसे लिखेंगे। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि अपने लॉजिक को कैसे डेवलप किया जाए, ठीक है, अपने लॉजिक को हम लोग कैसे डेवलप करते हैं। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? आई थिंक मुझे लगता है मेरी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो हमारा है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट, ठीक है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट a number and print like below। मान लो हम लोग n की वैल्यू लेते हैं, n इक्वल टू 5। n की वैल्यू अगर हमने 5 लिया, n की वैल्यू अगर हमने 5 लिया तो प्रिंट करेगा क्या 5 4 3 2 1, है ना। आई मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा, ठीक है। किस ऑर्डर में प्रिंट करेगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहला काम मुझे यहाँ पे स्टार्ट लिखना है, स्टार्ट लिखना है ना, ये हमने लिख दिया स्टार्ट। n इक्वल टू हमने क्या लिया 0, ठीक है, n इक्वल टू हमने क्या लिया 0 लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई प्रिंट, प्रिंट क्या करो एंटर अ नंबर, ठीक है। एक नंबर को हम लोग का क्या करना है इनपुट कराना है। ये नंबर इनपुट कराने के बाद आइए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इनपुट, इनपुट व्हाट इन, चेक किया, क्या चेक किया जी इज n ग्रेटर देन क्या 0, यस नो। अगर यस होगा तो हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे ना, प्रिंट करेंगे किसको n को। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, n इक्वल टू n माइनस 1। और यहाँ पे हमने क्या किया स्टॉप कर दिया, ठीक है। सो देखिए n की वैल्यू अगर हम लोग 5 लेते हैं, 5 ग्रेटर देन 0, यस, कंडीशन ट्रू हो गया, प्रिंट क्या किया 5। फिर अगली बार n इक्वल टू n माइनस 1, मतलब ये कितना हो गया 4। फिर मेरा लोग ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाएगा तो ये कितना हो गया 4 हो गया। चेक करेंगे 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, कंडीशन क्या हो गया ट्रू, क्या प्रिंट किया 4। इस तरह से कहाँ तक 3 2 1 प्रिंट करेगा। क्लियर है ना, वेरी सिंपल, ठीक है, 3 2 1 तक प्रिंट करेगा। क्लियर है, आई थिंक लगता है कि मुझे मेरी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बड़ा ही अभी जिसने पूछा मेरे से कि सर 2 नंबर इनपुट कराना है और मुझे स्वैप करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। क्या करना है, मुझे 2 नंबर इनपुट कराना है
और उसको स्वैप करना है विदाउट यूजिंग व्हाट, टू वेरिएबल, बिना दो वेरिएबल को मुझे वैल्यू को क्या करना है, स्वैप कर देना है। ठीक है, तो क्या लिखना होगा, हमने यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू इनपुट टू नंबर, है ना, एंड swap their value without using थर्ड वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल को यूज नहीं करना और नंबर मुझे क्या करना है, स्वैप कर देना है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, कितने वेरिएबल्स लेना है, तो टू वेरिएबल्स। ये दोनों वेरिएबल कौन होगा, ए होगा, ए की 0, बी की वैल्यू 0। मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा प्रिंट एंटर टू नंबर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, देखो ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, वेरी यूजफुल। हमने यहाँ पे क्या लिखा, इनपुट क्या, ए कॉमा बी, दो नंबर ले लिया भाई। मान लो हमने यहाँ पे लिया ए की वैल्यू 10, दूसरा मैंने लिया बी लिया, बी की वैल्यू मैंने कितना लिया, 20 लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू ए प्लस बी। सिंपल सा लॉजिक समझिए आप लोग। ठीक है, लॉजिक को समझना है, a इक्वल टू ए प्लस बी, तो a की वैल्यू कितनी है, 10। ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा है, ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा कि मुझे यहाँ पे लिखना होगा b इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, मुझे क्या लिखना होगा, b इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, तो सॉरी ये तो कितना हो गया, 30 हो गया ना, b इक्वल टू ए माइनस बी। ए कितना है, 30, ये कितना है, 30। ठीक है, ये हमारा जो है अभी कितना है, 30 है। बात समझ में, ये हमारा कितना है, 30 है। इससे हमने माइनस किया कितना, 20, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। 10 हो गई ना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, अगला स्टेप लेना है। ठीक है, अगला स्टेप में मुझे क्या लिखना है, फिर से a इक्वल टू ए माइनस बी। अगर हम लोग यहाँ पे a इक्वल टू ए माइनस बी करेंगे तो अभी a हमारा कितना है, ये हमारा 30 है ना, 30 है ना। ठीक है, ये हमारा अभी 30 है और ये हमारा कितना है, b हमारा कितना है, 20, थर्ड स्टेप में। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट क्या लिखा, ए कॉमा बी, एंड फाइनली हम लोगों ने क्या किया, स्टॉप। फिर से आइए हम समझाते हैं इसको। मैंने यहाँ पे लिखा ए की वैल्यू कितना, 20, बी की वैल्यू कितना, 10। आफ्टर स्वैपिंग होने के बाद ये 10 होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। यही क्वेश्चन है हमारा, नहीं यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो a कितना हमारा, तो अभी a हमारा कितना है, 20 प्लस कितना, 10। 20 प्लस कितना है, 10 है, तो ये कितना हो गया, 20 प्लस 10, ये कितना हो गया, 30 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। ये हमारा कितना है, 30 है ना, ये हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। फिर मैंने क्या लिखा, b इक्वल टू ए माइनस बी, b इक्वल टू ए माइनस बी। तो a अभी मेरा कितना 30 है और माइनस कितना, 10, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। मतलब b हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। अभी हमने फिर से लिखा क्या, फिर से मैंने लिखा a इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे a हमारा कितना 30 और b हमारा कितना 20, तो ये कितना हो गया, 10। तो अब देखिए a की वैल्यू कितनी हो, b की वैल्यू कितनी हो गई, तो b की वैल्यू 20 हो गई और a की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो इस तरीके से हम लोग नंबर को क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। आई थिंक, मुझे लगता है मेरी बातें समझ में आई होगी, क्लियर है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी को राइट करें। थैंक यू।